तो ये बात है आज से करीब 6 से 7 महीने पहले की, जब मैंने अपना ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ऑनलाइन कोचिंग में कन्वर्ट करवाया और मैंने ये डिसीजन फाइनली ले लिया कि मैं अब ऑनलाइन ही पढ़ने वाला हूँ, ऑनलाइन ही मेरी नीट प्रिपरेशन करूँगा। तो स्टार्टिंग में मुझे यार कुछ नहीं लगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में रहते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर ऑनलाइन में रहते हैं तो ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि दूसरों के जूते तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक हम खुद उसमें पैर डाल ना ले। और जैसे ही मैं इस ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन एडटेक की फील्ड में उतरा और पढ़ाई करना स्टार्ट की, शुरुआत के दिन काफ़ी अच्छे गए। जैसे हर किसी एक्टिविटी में जाते हैं, हर किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं, हर किसी बुरी से बुरी चीज़ में जाते हैं, अच्छे गए। बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम्स इस फील्ड में भी है, इस माध्यम में भी है, इस मीडियम में भी है जिसमें हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एडटेक में। और वो कैसे, अब मैं आपको बताऊं तो घर पे अगर वाईफाई हो और हमको अगर स्पेशली पढ़ाई करना पसंद नहीं हो, स्पेशली मेरे जैसे बंदों को, अब देखो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि हमारे घर पे एक वाईफाई है और उसमें है अनलिमिटेड डेटा, और आपको क्या है कि आपको पढ़ाई करना वगैरह पसंद नहीं है, और आपके पास एक है मोबाइल जो आप ऑन करते हो, स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हो, क्यों, वीडियो बनाने के तौर से, और भटक जाते हो, दिन भर स्क्रॉल करते हो और फिर रात में रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर अगले दिन यही साइकिल रिपीट वगैरह होती है। तो आप क्या चूज़ करोगे, मोबाइल या फिर लेक्चर्स जो आपको पसंद नहीं है? खासकर ऐसे बंदों को जिसको पढ़ाई वगैरह पसंद नहीं है, उस कंफर्ट किस में ज़्यादा होगा, आप ही बताओ मुझे, मोबाइल देखने में या फिर लेक्चर्स देखने में? और आप क्या चूज़ करोगे? मुझे पता है अभी से यहाँ पे कि 90% ऑफ द जनता ये बोलेगी कि ऑनलाइन रहने के बाद बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड हो जाता है, मैं बिल्ड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके सामने सीधे सीधे ऑप्शन है कि आपको या लेक्चर देखना है या अदरवाइज़ आपका मोबाइल लेना है और मोबाइल पे कुछ देखना है। तो 90% ऑफ द बंदे जो बोल रहे थे कि मैं डिसिप्लिन से स्टडी करता, अगर आपकी जगह पे होता, आपकी सिचुएशन में होता तो, बट वो मुझे पता है अंदर से वो 100% मोबाइल लेंगे, क्योंकि मोबाइल है ही यार ऐसी चीज़ बिगड़ाने की। हाँ, तो ये हो गई स्टोरी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्टडी नहीं हो रही थी। मेरा साइकिल अगर बताना चाहूँगा प्रोग्रेस का स्टडी के फील्ड में, तो क्या होता था कि मैंने अगर शुरुआत कर भी दी, शुरुआत में हमेशा छोटी से करता था, क्योंकि मुझे पता है 1% इम्प्रूवमेंट मैटर्स। तो मैं छोटी से अगर शुरुआत की और एक दिन छोटी कर एक दिन अगर 7-8 घंटे तक पहुँचा, तो अगले दिन 7-8 घंटे से सीधा नीचे आ जाता था मैं। और अगर आपको ये पता चले कि आप 7-8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, बट आपसे सिर्फ हो रही है 6-7 घंटे की पढ़ाई, तो आप ये सोच के डिमोटिवेट हो गए कि 1 घंटा कहाँ पर वेस्ट किया, ये सोच के नहीं कि 7 घंटा कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि मेरी जैसे अगर सिचुएशन हो तो क्या करना है। हाँ, उसका एक सोल्यूशन मिलेगा, बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आप पे, क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको, आपने फीस भरी है और आपको ये फ्यूचर में अपना करियर बना रहे हैं और आप ही डिसीजन लोगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एनवायरनमेंट, आप ही बताओ, मेरे आजू बाजू अगर ऐसा एनवायरनमेंट होता, कोई चारों तरफ जो भी बंदे दिख रहे हैं वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं तो अपना अपना काम कर रहे हैं शांति से चुपचाप, और अगर ऐसा माहौल होता तो मैं अगर पढ़ने वाला हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और अपने आप से पढ़ने में मन लग जाता। तो इसी चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ कि एनवायरनमेंट। तो देखो यार, एनवायरनमेंट हर चीज़ में मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेरी अगर फिटनेस जर्नी की, तो 8वीं से मुझे शौक़ लगा था कि पुशअप्स वगैरह करने का, और मुझे ये दिमाग में ख्याल आया था कि घर पे बॉडी बनाएंगे। हाँ, घर पे तो ज़्यादातर बंदे ये बोलेंगे कि घर पे बॉडी नहीं बन सकती। घर पे बॉडी बन सकती है। जो यूएसए के प्रिजनर्स वगैरह है, वो उनको देखा है क्या, वो जेल में ही पुशअप्स वगैरह करके बॉडी बनाते हैं। बट वैसे ही हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा उतना स्ट्रांग माइंडसेट नहीं है, हमारी मेंटल स्टेट उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, करने को कोई भी कर सकता है, बना सकता है बॉडी, कर सकता है 8-7 घंटे पढ़ाई, बट अगर उसको ऑप्शन है कि कंफर्ट जोन में जा सकता है तो वो बेसिक सी बात है, कंफर्ट जोन की तरफ ही जाएगा, ना कि इन चीज़ों के पास जो उसे एक्चुअल में प्रोग्रेस दिला के देंगी। तो यार, एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, और मुझे ये बात रियलाइज़ होने के बाद मैंने ये फाइनली डिसीजन लिया है कि मैं लाइब्रेरी लगाऊंगा। हाँ,
स्टडी रूम लाइब्रेरी, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करोगे, जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी 8वीं से, मतलब थोड़ा थोड़ा पता चला था और ये मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि घर पे बनाऊंगा। बट घर पर बनाता था, बनाते बनाते स्लोप ऐसा जा रहा था। फिर एक दिन क्या हो गया कि नहीं किया, फिर नहीं किया, ये फिर और कंपाउंडिंग के साथ और बढ़ता गया और मैंने फाइनली छोड़ ही दिया वर्कआउट। इससे क्या मेरी बॉडी बनने वाली है? क्या कुछ नहीं, सिर्फ आएगा तो डिमोटिवेशन ही। मैं यहीं पे ये कहना चाहता हूँ कि यार, आप जो 10-5 रुपए का हर दिन खाते हो वो पैसे सेव करो और अगले महीने आपके गोल के हिसाब से जो एनवायरनमेंट सही है उधर एडमिशन ले लो। जैसे अब मुझे स्टडी करनी है, परफेक्ट पढ़ाई करनी है बराबर, तो स्टडी रूम लाइब्रेरी लगानी ही पड़ेगी। अगर आपका गोल ये है कि मुझे बॉडी बनानी है तो जाओ जिम। अगर आपका गोल ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो जाओ स्टडी रूम लाइब्रेरी। देखो यार, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ है, बट टाइम के कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, पैसा हम कमा सकते हैं, बट टाइम हम नहीं कमा सकते, टाइम वापस नहीं आ सकता। इसलिए टाइम है अभी तो लगाओ और वहाँ उस एनवायरनमेंट, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके सीरियसली अपना काम करो, गोल्स चेज करो और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। कसम से एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है यार। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि आप जिन 5 लोगों के बीच में टाइम बिताते हो, आप वैसे ही बन जाते हो, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अभी टाइम है, जाने दो, पैसे खर्च करो पैसे। और हम क्या नशेड़ी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं? क्या अच्छी चीज़ों पे तो खर्च कर रहे हैं। जिम अच्छी चीज़ है, स्टडी रूम अच्छी चीज़ है, और अगर उसके वेस्ट जाते हैं तो जाने दो, क्योंकि ये बुरी चीज़ नहीं है। इससे कम्प्लीटली उसके ओनर को तो फ़ायदा होगा। मेरी बात मानो, टाइम नहीं वापस आ सकता, पैसे वापस आ सकते हैं। और अगर आपको ये बात समझ में आई तो एनवायरनमेंट में रहो। इस वीडियो में मैंने जो बताया वो फॉलो करो। जो बनना चाहते हो उस एनवायरनमेंट में चले जाओ। वैसे दोस्त बनाओ, दोस्त मत बनाओ, दोस्त मत ही बनाओ, क्योंकि कई वैसे होते हैं जैसे आपको चाहिए, बट उनमें ऐसी भी क्वालिटीज़ होती है जैसे आपको नहीं चाहिए। तो मेरी इस बात को समझो और मैंने इस वीडियो में जो कहा वो समझ कर अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जो गोल है उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाओ और ग्रो करो। और मुझे मिलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं याद दिलाता रहूँगा ऐसे ही क्या क्या अच्छी चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो सब्सक्राइब।